Hello students, welcome back to my channel. How are you all? Hope you are doing well. As you are aware that we are doing lesson number 6 materials around us from our science NCERT book Curiosity. So today we will continue read further and we'll continue to learn about the properties of materials which are around us. So let's start. Explore materials through which one can see and cannot see. Gulan, Sheeta and Sara are playing hide and seek with their friends. Gulan hides behind a wall. Sheeta hides behind a big tree in a garden, while Sara hides behind the frosted glass door, which has a hazy surface. Sheeta's younger brother can see all of this happening through a glass window of his house. The materials through which things can be seen clearly are called transparent. For example, glass, water, air, cellophane paper, etc. are some examples of transparent materials. Why did Gulan, Sheeta, and Sara choose these places to hide? Do you think it would be possible for Sheeta's brother to see her and her friends through a closed wooden window of the house? So Gulan, Sheeta and Sara, they are friends and they are playing which game? Hide and seek. गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल. गुलन कहाँ हाइड करता है? छुप जाता है बिहाइंड के पीछे, इसके पीछे, वॉल के पीछे. शीता जो है वो एक बिग ट्री के पीछे जो है वो छुप जाती है और सारा जो है वो एक फ्रॉस्टेड ग्लास डोर है उसके पीछे छुप जाती है. शीता's younger brother कैन सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग थ्रू अ. शीता का जो यंगर ब्रदर है, छोटा ब्रदर है, वो क्या करता है? वो सब कुछ देख रहा है कि कौन कहाँ छिप रहा है. कैसे? थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस. उसके विंडो के पास जो है वो एक ग्लास विंडो है जहाँ पे वो जहाँ से सब कुछ होते हुए देख रहा है. The materials through which things can be clearly seen are called transparent. तो ऐसे मटेरियल जहाँ से हम चीज़ें इजीली देख सकते हैं, they are called transparent material, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफेन, पेपर. गुल्लन, शीता एंड सारा, इन्होंने यही प्लेसेस क्यों चूज करी अपने आप को छुपाने के लिए? एंड डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर शीता's ब्रदर टू सी हर एंड हर फ्रेंड्स थ्रू अ क्लोज्ड वुडन विंडो ऑफ द हाउस? अगर ग्लास विंडो की जगह वहां पर एक वुडन विंडो होती तो क्या शीता का जो ब्रदर है वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर को जो देख सकता था छुपते हुए कि वो कहाँ छुप रहे हैं? Let us see. There are many materials through which you are not able to see at all. तो ऐसे मटेरियल भी हैं जिससे आप बिल्कुल नहीं देख सकते. These materials are called opaque. Wood, cardboard and metals are example of opaque material. तो ओपेक मटेरियल कौन से होते हैं? जिनसे आप बिल्कुल नहीं देख सकते. ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? जिनसे आर पार नजर आता है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल जिनसे हम बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे वुड, कार्डबोर्ड, मेटल. द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर ट्रांसक्लूमेंट. तो ऐसे मटेरियल जिनसे हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं पर ज्यादा नजर नहीं आता, थोड़ा बहुत नजर आता है बट नॉट क्लियरली, उनको हम कहते हैं ट्रांसक्लूमेंट. इसका एग्जाम्पल है बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एक्सेट्रा. ओके, लुक एट फिगर 6.5. Identify and label the nature of material used by Gullan A, Sheeta B, Sara C and Sheeta's brother D. अब यहाँ पर A, B, C और D दिया हुआ है. ठीक है, हमें देखना है कि ये क्या क्या है. गुल्लन जो है, गुल्लन ए क्या है यहाँ पर? ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप बिल्कुल इस वॉल से आर पार नहीं देख सकते. बी इज अगेन ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ट्री है, ट्री के बिहाइंड है, तो यहां से भी आप आर पार नहीं देख सकते. यू कैनॉट सी एट ऑल, इट इज ओपेक. सी क्या है? ये यहाँ पर ये फ्रॉस्टेड डो, तो दिस इज ट्रांसक्लूएंट. ठीक है, इससे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है बट सारा नजर नहीं आ रहा. डी क्या है? ये ग्लास विंडो, सी इट इज ट्रांसपेरेंट. ओके, so this way you can identify the nature of materials. Activity 6.6, let us classify the following objects as transparent, translucent or opaque.
इन टेबल 6.4। यहाँ हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हमें ये देखना है क्या ये ट्रांसपेरेंट है या ये ओपेक है या ट्रांसक्लुएंट है। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसक्लुएंट कौन से होते हैं, जिससे हमें थोड़ा नजर आता है बट पूरा क्लियरली नजर नहीं आता। ओपेक कौन से होते हैं, जिससे हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते, आर पार नजर नहीं आता। ठीक है, सो लेट अस क्लासिफाई। फर्स्ट इज ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर क्या होगा, सी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे, जो ट्रांसक्लुएंट है, ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल आर पार नजर आ रहा है, और ओपेक जिससे बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहला है ग्लास टम्बलर, इट इज ट्रांसपेरेंट क्योंकि आर पार नजर आ रहा है। बटर पेपर ट्रांसक्लुएंट, थोड़ा नजर आता है थोड़ा नजर नहीं आता। इरेजर टोटली इट इज ओपेक, क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई इरेजर है तो आप उससे देखो, आप आर पार नहीं देख सकते। फ्रॉस्टेड ग्लास ट्रांसक्लुएंट, थोड़ा नजर आता है थोड़ा नहीं आता। देन वुडन बोर्ड ओपेक, टोटली ओपेक। आपके पास कार्डबोर्ड होगा जिसमें आपने जो आप एग्जाम के टाइम पे यूज करते होगे, उस कार्डबोर्ड को आप रख के देखो क्या आपको आर पार नजर आ रहा है, तो नहीं नजर आएगा, इट इज टोटली ओपेक। विंडो ग्लास ट्रांसपेरेंट। ठीक है, so like this you have to classify the objects into transparent, translucent and opaque. Is water transparent, can it be made opaque? Now let us see here. Table 6.4 classification of object transparent, translucent, opaque. अब आपने जो नीचे आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे ना, ग्लास टम्बलर दिया हुआ था नीचे आपको, और फ्रॉस्टेड ग्लास दिया हुआ था, देन वुडन बोर्ड दिया हुआ था, इनको आपने इसमें क्लासिफाई करना है कि ट्रांसपेरेंट क्या होगा, विंडो ग्लास, देन ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसक्लुएंट बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, एंड ओपेक इरेजर एंड वुडन बोर्ड। राइट, इस तरीके से आपने इसे फिल किया। व्हाट इज सॉल्यूबल इन वाटर, व्हाट इज नॉट। Gulan was sweating when he came home after playing in the evening. He was feeling tired and thirsty. Gulan's mother mixed a spoonful of sugar and a pinch of salt and lemon juice in a glass of water and offered him this shikanji lemonade to drink. तो गुलन जो है वो, जैसे आप जब खेल के आते हो, इवनिंग में जाते हो या मॉर्निंग में जब स्कूल में खेलते हो, तो जब आप वापस घर आते हो, आप क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे होते हो, बहुत पसीना आ रहा होता है, बहुत थक जाते हो। ठीक है, तो जब आप घर आते हो तो आपको लगता है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो और आपको प्यास भी लगती है, खेलने के बाद स्पेशली आपको बहुत प्यास लगती है। तो जब जैसे ही आप स्कूल में होते हो, आप ग्राउंड में खेल रहे हो, क्लास में जाके पानी पीते हो बार बार, है ना, और घर पे भी ऐसे ही होता है, अगर आप नीचे खेल रहे हो, किस पार्क में खेल रहे हो, तो आप पानी की बोतल कैरी करते हो साथ में, या फिर आप घर जाके पानी पीते हो, तो यू बिकम, आपको लगता है बहुत आप टायर्ड हो गए हो और थर्स्टी भी बहुत फील होता है। तो गुलन की मदर ने उसे एक ग्लास में पानी के क्या दिया, शुगर और सॉल्ट मिक्स करके, लेमन जूस डाल के एक लेमनेड टाइप बना दिया, शिकंजी टाइप, और उसको पीने के लिए दे दी। गुलन नोटिस दैट व्हाइल हिज मदर वाज मिक्सिंग शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, द सॉल्ट एंड द शुगर डिसअपियर्ड आफ्टर अ व्हाइल। तो गुलन ने क्या नोटिस किया कि जब उसकी मदर वो सॉल्ट और शुगर को वाटर में मिक्स कर रही थी, तो वो दोनों ही जो है वो थोड़े टाइम बाद पानी में से डिसअपियर हो गए, मतलब वो उसके अंदर घुल गए प्रॉपरली, वो नजर नहीं आए। Let us try a simple activity to explore how different materials behave when we mix them in water. तो हमने क्या एक्टिविटी करनी है, हमें कुछ मटेरियल्स लेने हैं और हमें देखना है क्या ये वाटर के साथ मिक्स होते हैं या नहीं। Activity 6.7, let us explore. Collect small amount of sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. आपने ये सारी चीजें कलेक्ट करनी है, शुगर लेनी है, सॉल्ट लेना है, चॉक पाउडर लेना है, सैंड और सॉडस्ट लेना है। टेक 5 ग्लास टम्बलर, 5 ग्लासेस लेने हैं, ठीक है, फिल देम विद अबाउट 2/3 ऑफ वाटर, इसमें 2/3 पानी डालना है। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन फर्स्ट ग्लास, एक में आपको शुगर डालना है, एक ग्लास में सॉल्ट, एक में चॉक पाउडर, एक में सैंड, एक में सॉडस्ट, ये सब आपने सब में जो 5 ग्लास आपने लिए हैं उनमें डालना है। ऑन स्टीयरिंग प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस। स्टीयरिंग मतलब जब आप उसको घुमाओगे चम्मच से, तो आपने प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट मतलब आपने गेस करना है कि क्या हुआ, क्या वो मिक्स हुए या नहीं हुए। यूज अ स्पून टू स्टीयर वेल द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास टम्बलर।
Wait for few minutes and watch what happens. Write down your observation in table 6.5. तो आपने जब उसे स्पून से स्टिर किया तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद वेट फॉर फ्यू मिनट्स रुकने के बाद आपने देखना है कि हुआ क्या, तो वो ऑब्जर्वेशन को आपने टेबल 6.5 में लिखना है. See, I have written over here mixing different material in water. आपने क्या करना है, आपने मटेरियल लेना है शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, एंड आपको प्रिडिक्ट करना है कि क्या ये डिसअपियर हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा अच्छे से या नहीं होगा, विल नॉट डिसअपियर. और ऑब्जर्वेशन लिखनी है फिर उसके बाद कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, प्रिडिक्ट क्या किया था. प्रिडिक्ट मतलब गेस करना, और ऑब्जर्व मतलब आपने देखा, क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया, क्या रिजल्ट था. शुगर इट विल डिसअपियर मतलब पूरी तरह से घुल जाएगी, नजर नहीं आएगी. ऑब्जर्वेशन भी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यही है कि वो डिसअपियर हो गई, नजर नहीं आई. सॉल्ट डिसअपियर, ऑब्जर्वेशन इज दैट द सॉल्ट विल डिसअपियर इन वाटर, वो नजर नहीं आया, अच्छे से मिक्स हो गया. चॉक पाउडर विल नॉट डिसअपियर, चॉक पाउडर डिसअपियर नहीं होगा, वो थोड़े टाइम बाद ऊपर आ जाएगा. ऑब्जर्वेशन इट विल नॉट डिसअपियर, ठीक है. सैंड, sand will not disappear, observation will not disappear. Sawdust will not disappear, observation भी क्या है, it will not disappear. Then I have taken any other object I have to take over here, तो यहाँ मैंने लिया है flour. Flour मतलब आटा, तो it will disappear जब आप उसे पानी में डालोगे तो वो जो है वो easily soluble है, मतलब पानी में mix हो जाएगा, और observation is disappear. Okay? Does everything you put in water disappear? क्या ऐसा होता है कि सारी चीजें disappear हो जाती हैं पानी में? No. You might have noticed that some materials completely disappear when mixed in water. We say that these materials dissolve in water, or in other words, they are soluble in water. So this is the definition. जो material mix हो जाते हैं पानी के साथ totally, जो dissolve हो जाते हैं, materials that dissolve in water, they are called soluble. And some materials do not mix with water and do not disappear even after we stir them for a long time. मतलब long time तक उसको हिलाते रहें तब भी वो disappear नहीं होंगे, mix नहीं होंगे. They are called insoluble in water. वो insoluble है. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large amount of material. तो water हमारे लिए बहुत important है हमारी body की functioning के लिए. Why? Because it can dissolve a large number of materials in it. Right? Make your own ORS. ORS आप लेते होगे. ORS जब dehydration हो जाती है, we used to take ORS. ORS is what? Oral rehydration salt. Oral rehydration solution is used to treat dehydration due to diarrhea or other illness. These ready ORS packets are available primary health centers and also in market. Each packet is dissolved in a liter of water before use. If these are not available, ORS can be prepared at home by mixing 6 teaspoons of sugar and half a teaspoon of common salt in 1 liter of boiled and cooled water. तो ORS is easily available in market. ORS क्या है? Oral rehydration solution. जो हम डायरिया हमें जब हो जाता है या डिहाइड्रेशन होती है, we use at that time. और ये रेडीमेड अवेलेबल है. इससे क्या करना है, पानी आपको घर लाना है और इसे पानी में मिक्स करके पीना है. और इवन आजकल तो लिक्विड भी आते हैं, ठीक है. पाउडर नहीं है तो लिक्विड भी आते हैं. लिक्विड ऑल्सो यू कैन टेक, टेट्रा पैक्स आते हैं. तो अगर इन केस मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, इसे घर पे बना सकते हो. वाई, हाउ कैन यू मेक देम एट होम? घर एक आप घर पे बनाओगे, एक तो ये प्योर होगा, ठीक है. और इसे आप बना कैसे सकते हो? बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 लीटर पानी वो पहले बॉईल कर लो. बॉईल करने के बाद से कूल कर लो, फिर उसके अंदर शुगर और सॉल्ट डालना है आपने. तो इस तरीके से जो है ये, जब आप उसे बॉईल करोगे आप उसमें शुगर मिक्स करोगे और हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट मिक्स करोगे और फिर उसको ठंडा करके यू कैन टेक इट एज ORS. Do liquids like oil, vinegar and honey dissolve in water? Explore. क्या ऐसे लिक्विड, सारे लिक्विड डिजोल्व हो जाते हैं जैसे ऑयल, विनेगर और हनी, क्या ये डिजोल्व होंगे वाटर में? What about the gases present in air? Some liquids get completely mixed with water, some do not mix with water and form a separate layer when undisturbed for some time. तो कई liquids तो easily जो है वो मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा हनी को आप मिक्स करोगे तो वो फटाफट से मिक्स हो जाएगा. बट अगर आप उसकी जगह ऑयल ले लो तो ऑयल मिक्स नहीं होगा. विनेगर ले लो, विनेगर तो फटाफट से मिक्स हो जाएगा.
उसके अंदर। बट अगर आप ऑयल को करोगे तो ऑयल जो है वो एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेगा। जब आप उसको टच थोड़े टाइम के लिए स्टिर नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो ऑयल जो है वो ऊपर एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेगा। सिमिलरली सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। इसी तरह से कुछ गैसेस जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि जो फिश वगैरह है इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है इन्हें, वाटर में। वाटर में ये गैस डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। How heavy or light? Activity 6.8, let us measure. Let us take 3 identical paper cups. Fill each half cup with provided material. Fill one with water. Mark it as A, second with sand and mark it as B, and third with pebbles and mark it as C. आपने क्या करना है, 3 पेपर कप लेने हैं, बाउल्स लेने हैं आपने। उसमें आपने ए में एक को मार्क करना है ए, उसके अंदर आपने डालना है वाटर, बी में सैंड और सी में आपको पेबल्स डालना है। प्रेडिक्ट विच वन वुड बी हैवियर एंड विच विल बी लाइटर। तो कौन सा हैवियर होगा, क्या वाटर हैवियर होगा या सैंड हैवियर होगी या फिर पेबल्स वाला हैवियर होगा, और लाइटर कौन सा होगा, आपने ये बताना है। वे ईच कप यूजिंग अ बैलेंस एंड रिकॉर्ड द रीडिंग्स इन योर नोटबुक। आपने इसको किस में वे करना है, ये वेइंग मशीन जैसे दी हुई है ना, वेइंग अ पेपर कप कंटेनिंग वाटर। तो आप जैसे इसे वेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा हैवी है और कौन सा नहीं है। कंपेयर द डाटा एंड इन्फर एंड विच इज हैवियर एंड लाइटर। ऑब्वियसली पेबल वाला जो होगा वो हैवियर होगा, राइट। From activity 6.8 we can say any object which is heavier or lighter can be measured in terms of a property called mass. तो अगर कोई हमें कुछ किसी चीज को हैवियर और लाइटर में मेजर करना है, किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मास। The one which is heavier has more mass and the lighter has less mass. ठीक है, तो जो ज़्यादा हैवी है उसका मास ज़्यादा है और जो लाइटर है उसका मास लेस है। Weight is sometimes used in common language for mass as it is determined by weighing. You will also learn more about mass and weight and their relation in higher classes. ठीक है, तो मास किसे बोलते हैं हम, जब एक ऑब्जेक्ट को हम हैवी या लाइट में मेजर करते हैं उसको हम मास बोलते हैं। स्पेस एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट डे मैडम विद्या enters the class and all the students stand up to greet her. She reciprocates and deliberately says, please keep your bags on your seats and sit down. Students are not able to sit because bags are kept on their seats. Madam Vidya asks, why are you not sitting? The students reply that there is no place to sit because the bags have occupied the space. So यहाँ पर मैडम विद्या जब नेक्स्ट डे क्लास में आती हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं विश करने के लिए, और मैडम भी आगे से उन्हें विश करके उन्हें कहती हैं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो प्लीज कीप योर बैग्स ऑन योर सीट, अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्यों, आप सीट पर पहले बैग रखो और फिर आप अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो बच्चे जो हैं वो बैठ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि मैडम पूछती है क्यों नहीं बैठ पा रहे, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं कि क्योंकि सारी जो हमारी जो सीट है वहाँ पे स्पेस ही नहीं है, बैग्स ने ही स्पेस ले रखी है। Continuing the conversation, she provides 2 identical glass tumblers to 2 students and encourages them to pour the remaining water from the drinking water bottles into the respective glass tumbler. तो उन्होंने फिर 2 बच्चों को बुलाकर 2 ग्लास दिए और उनमें पानी करने के लिए उनको बोला। On pouring water in the glass tumbler, the student observed that one glass tumbler gets half filled with water while the other is ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो जितना उसमें बॉटल में पानी था उन्होंने क्या किया, एक को हाफ हाफ भर दिया और एक ग्लास को बिल्कुल फुल भर दिया। वाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन द टू टम्बलर? मैडम विद्या elaborates that both tumbler have the same capacity. The water level differ in each case, which indicates that the amount of water in each tumbler is different. वाटर जो है टम्बलर्स में, दोनों वाटर में जो दोनों टम्बलर हैं उनमें जो अमाउंट है वाटर का वो डिफरेंट है। द वाटर इन फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, indicating volume of water in this tumbler is less than the water in the other tumbler. The space occupied by water रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम। तो स्पेस जो ऑक्यूपाई करी हुई है वाटर ने एक टम्बलर के अंदर, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वाई वॉज आई नॉट एबल टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द जग इनटू अ एम्प्टी वाटर बॉटल कंप्लीटली? नाउ आई नो द रीजन बिहाइंड इट। तो एक अगर बड़ा सा जग है
उसके अंदर पानी है, और आप चाहो कि एक छोटी बॉटल है, एम्प्टी बॉटल है, उसमें मैं पूरी तरह से जग का पानी डाल दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। You may have noticed drinking water bottles of different sizes being sold in market. Have you noticed 1 liter, 500 milliliter, 200 milliliter, etc. written as net quantity on the bottles? These indicate the volume of water in the bottle. तो कितना पानी है उसके अंदर, ये क्या जो भी आप बॉटल्स खरीदते हो मार्केट से, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 1 लीटर है, 500 मिलीलीटर है या 200 है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कितना पानी है, वॉल्यूम। द बॉटल्स of drinking water and milk are labeled as 500 milliliter indicating the volume. तो यहाँ पर 2 bottles हैं, ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क की, और इसके ऊपर 500 मिलीलीटर लिखा है, जो इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ मिल्क इस बॉटल के अंदर कितना है, राइट। Now you have become familiar with many properties of material. However, all materials do not possess all these properties. What is matter? Mass and volume are the two properties that are possessed by all material. तो सारे ही materials में mass और volume होता है. Can you give a general name to anything that possesses these two properties? Anything that occupies space and has mass is called matter. तो कोई भी चीज़ जो space भी occupy करे और उसका mass भी हो, उसको हम बोलते हैं matter. The mass gives the quantity of matter and the units to measure it are ग्राम एंड किलोग्राम। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं वेट को, ग्राम और किलोग्राम में। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इन इट्स वॉल्यूम, जो उसकी स्पेस है मैटर की, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। द यूनिट्स फॉर वॉल्यूम आर लीटर एंड मिलीलीटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। एक तो डेफिनेशन, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और इसको, और यहाँ पर किस यूनिट में हम मेजर करते हैं किसको, मैटर को ग्राम और किलोग्राम, और वॉल्यूम को किस में करते हैं, लीटर एंड मिलीलीटर। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई। तो किलोग्राम जो है वो एसआई यूनिट जो है वो मास का एसआई यूनिट है। किलोग्राम इज द एब्रीविएशन इन लोअर केस एज केजी। तो हम इसको केजी लिखते हैं और वो भी स्मॉल लेटर्स में। देयर इज नो स्पेस बिटवीन के एंड जी इन केजी एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल। तो सिंबल लिखने के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है और केजी में कोई स्पेस नहीं है, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इफ यू आर राइटिंग, इसको अगर हम सेंटेंस के एंड में लिख रहे हैं तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। वाइल राइटिंग द मास ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर। अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं साथ में न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं, तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में जो है हमेशा बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे 7 kg, तो इसको 7 kg लिखेंगे, केजीज नहीं लिखेंगे, एस नहीं लगता, 7 kg। सिमिलरली लीटर इज एब्रीविएटेड एज कैपिटल एल। लीटर को हम कैपिटल एल लिखते हैं, एंड मिलीलीटर एज एम एल, स्मॉल एम और एल बड़ा है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन एम एंड एल। फॉर एग्जाम्पल, if it is 500 milliliter, we'll write it as 500 ml. M will be in lower case and L will be in upper case. Upper case means capital letter, or M lower case means small letter, abbreviated as M3. That abbreviation is written with a superscript 3 to denote cubic meter. इसको हम M3 लिखते हैं, इसका मतलब ये cubic meter में लिखा जाता है। For example, if you have for example, if you have volume of 2 cubic meter, it would be written as 2m3. Always leave a space between the number और unit में हमेशा space होनी चाहिए। 1m3 is equal to 1000 liter. Is air matter? Can all material around us consider as different example of matter? Discuss with your friends. For example, water is matter, sand, pebbles are matter, and so is the cup. तो ये सारे मैटर क्यों है, वाटर मैटर है, सैंड, क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, इनका वेट भी है। मटीरियल्स आर टाइप ऑफ मैटर यूज्ड इन क्रिएशन और मेकिंग ऑब्जेक्ट। तो मटीरियल जो है वो कि ऑब्जेक्ट्स को बनाने में काम आते हैं। We learned that material look different and behave differently. We grouped materials on the basis of similarity and differences in their
प्रॉपर्टी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ग्रुप्स, हम ग्रुपिंग कर चुके हैं मटेरियल्स की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे. वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प्स अस टू स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग. तो अगर हम ग्रुप करते हैं किसी भी चीज को तो वो कैसे यूजफुल है, हमें हेल्प करती है एक पैटर्न और पैटर्न को ऑब्जर्व करने में. ठीक है, किसी भी मटेरियल के पैटर्न को, थिंग्स को ऑब्जर्व करने में हमें हेल्प करती है. और humans have classified not only things but also rocks, plants and animals. We have learned about the classification of living world in chapter diversity in living world. Just like in the living world, classification of living non-living world is also done on the basis of various properties. Can you think about what changes invention of plastic brought to human? It is a boon or bane? क्या invention जो प्लास्टिक की हुई humans के लिए, क्या वो एक benefit था या वो हमें नुकसान? We have explored and understood the various properties of material. Yes, but most of the materials that we see today would have also existed earlier. I am curious to know how people classified them then. A similar classification system existed in ancient India. Ayurveda, one of the Indian medical system too, has a system of grouping things. Ayurveda भी जो है वो Indian medical system में आता है जो group करता है things को. The shloka, here is a shloka given. The shloka precisely talks about 20 property guna, 10 pair of opposite properties which are used to describe all physical matter in Ayurveda. These properties can also be used to describe all living systems like plant, animal, humans, the environment and the food. तो इसमें जो यहाँ पर आयुर्वेदा है उसमें भी डिफरेंट तरीके से जो है वो ग्रुपिंग किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए. दीज प्रॉपर्टीज आर गुरु, हैवी, लघु, लाइट इन वेट. ठीक है, मंडा मीन्स स्लो, तीक्ष्णा मीन्स क्विक एंड फास्ट, हिमा मतलब कोल्ड, उष्णा मतलब हॉट, स्निग्धा मतलब अनकाउंट्स, रुक्सा मतलब ड्राई. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें दी हुई है यहाँ पर, इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको यहाँ पर ग्रुप किया गया है. ठीक है, लिविंग सिस्टम को, प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस को, इवन द फूड, इनको भी ग्रुप किया गया है यहाँ पर. ठीक है, किसी को सॉलिड में, किसी को सॉफ्ट में, किसी को स्मूथ में, हैवी में, लाइट में, क्विक में, स्लो में, इन सब में इनको, शाइनी, नॉन शाइनी, बिग, स्मॉल, इन सब में इनको जो है वो यहाँ पर आयुर्वेदा ने इन सबको ग्रुपिंग करी हुई है. ठीक है, so I hope you have understood the lesson. This is the end of this lesson. Now I'll meet you soon in the next video with the summary and the back exercise of this lesson. So see you all soon. Take care. Goodbye.